नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जिंदगी की करवटें। एक मासूम लड़की की कहानी। कम उम्र में विवाह होने पर लड़कियां न स्वयं का ध्यान रख पाती हैं, न परिवार का, न जल्द जन्मे बच्चे को सही पोषण मिल पाता है। फिर भी माँ बाप या रिश्तेदार कम उम्र में ही विवाह करके मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसा ही माया के साथ हुआ। माया अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी जब उसके मामा मामी ने उसका विवाह तय कर दिया, वह भी माया से 20 वर्ष बड़े आदमी के साथ। रिश्ता अच्छा है, लड़का अमीर है। आप कह सकते हैं कि मामा मामी ने प्रॉपर्टी की लालच में लड़की को बेच दिया। इस विवाह होने के बदले मामा को काफ़ी धन मिला, क्योंकि शरद की तीसरी शादी हो रही थी माया के संग, जबकि शरद की पहली बीवी से एक बेटी थी जो माया की उम्र की थी। क्या किस्मत थी माया की। दुनिया के कसाईयों से अनजान अपने ही मामा मामी की लालच ने उसे एक अधेड़ के हाथों बेच दिया, उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। तब जब वह ससुराल गई, उसके सपने सब मिट्टी हो गए, क्योंकि शादी करने का उद्देश्य शरद का सिर्फ बच्चे पैदा करने का था। उसे बीवी नहीं, मशीन चाहिए थी, और वो मशीन जो लड़का पैदा कर सके उसके लिए। मशीन माया जल्दी कार्य करे, इसीलिए माया को दवाएं दी गई, क्योंकि माया की उम्र महज 16 वर्ष की थी। साथ ही वह बहुत कमज़ोर थी। विवाह होने के साल भर ही बाद माया ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म क्या दिया, उसके सर पर जैसे पहाड़ गिर गया। माया की सास व पति ने उसको तरह तरह की यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया, जिससे तंग आकर वह मायके भाग जाया करती थी। महज 16 साल की लड़की कसाईयों के हाथ का खिलौना बनकर रह गई थी। ससुराल वालों का जब मन होता कुचलते मसलते। माया जब मायके चली जाए तो उसका पति शरद उसे लेने पहुंच जाया करता था। उसके मामा मामी माया को किसी भी तरह बहला फुसला कर शरद के साथ जाने को मनाने लगते और उसे मजबूरन उसके साथ लौटना पड़ता। माया स्वयं मासूम बच्ची और उसके पास एक नवजात शिशु, साथ में दरिंदा पति जो एक मौका नहीं छोड़ता था उसे ताना देने का, यातना देने का, उसे बुरी तरह से मारता पीटता, जैसे एक बच्चे को मारा जाता है जिसने कोई बड़ा अपराध किया हो। शायद कोई माता पिता भी इस तरह अपनी औलाद को नहीं मारते होंगे। शायद सभी मर्द औरत पर हाथ उठाते वक्त उस औरत को इतना छोटा समझ लेते हैं मानो वह अभी छोटा बच्चा हो। वक्त का पहिया घूमता रहा। माया की तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ गई। वह फिर से माँ बनी। अफसोस, इस बार भी उसने बेटी को ही जन्म दिया। आप सोच सकते हैं कि अब उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। पूर्व से भी खतरनाक। माया की सास ने के जुल्म अब मासूम बच्चियों पर प्रारंभ हो गए। वह माया की बेटी को कोसती, यहाँ तक कि उसे कुछ खिलाकर मारने की कोशिश की। अचानक बच्चे की हालत खराब हो गई। माया किसी भी तरह अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। बच्ची बड़ी जद्दोजहद के बाद बच गई, लेकिन माया अब टूट चुकी थी। विवाह होने के बाद अब उसका एक पल रहना ससुराल में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका डर बढ़ गया था कहीं उसकी बच्चियों को ससुराल वाले मार न दें। माया की माँ बच्ची को देखने गई थी। तभी उसने फैसला किया कि वह यहाँ नहीं रहेगी, उसे ले चले अपने साथ। माँ उसे अपने साथ ले तो आई,
लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका पति फिर पहुंच गया उसे लेने। किंतु इस बार नज़ारा कुछ और था। उसके ऊपर हुए जुल्म को देखकर मोहल्ले वालों ने माया को शरद के साथ जाने नहीं दिया और उसे गालियां देकर मोहल्ले से भगा दिया। इधर शरद माया को जब ले जाने में असफल रहा तो उसने माया पर चरित्रहीन व चोरी का इल्जाम लगा दिया। शरद ने कहा कि माया ने उसके घर से जेवर व रुपए चुराए हैं, फिर मायके चली गई। इस मुद्दे का सहारा लेते हुए माया पर केस कर दिया। इस स्थिति में माया का मोहल्ले वालों ने साथ दिया। सभी ने माया के पक्ष में गवाही दी कि यह आरोप बेबुनियाद है। माया के ऊपर जुल्म करता था शरद, इसलिए वह मायके आई है। फैसला माया के हक में आया और इसी वक्त माया की इच्छा पूछी गई। शरद के साथ रहने के लिए माया ने उसकी घिनौनी हरकत के बाद शरद से तलाक की। उसी वक्त मंजूरी दे दी। केस दर्ज हो गया तलाक का और वह अपनी 2 बेटियों के साथ माँ के पास आ गई। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई क्योंकि कमाने वाली सिर्फ माँ थी। माया ज़्यादा पढ़ नहीं सकी थी, हाई स्कूल की थी, किंतु वो भी डिग्री उसके पति ने जला दिया था। माया की माँ ने उसे अपने संग फैक्ट्री में काम पर लगा लिया, जिससे कुछ आमदनी होने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। माया की छोटी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। लड़का अच्छी नौकरी वाला था, जिसने परिवार का बेटा बनकर परिवार को संभाल लिया। माया की बेटियां बड़ी हो रही थी, एक 10 वर्ष की, छोटी 8 वर्ष की। इधर माया का केस चलते 10 वर्ष हो गए थे और माया को तलाक मिल गया। तभी माया की दोस्ती एक लड़की से हुई, जिसने उसके जीवन को नया स्वरूप दे दिया। अरुणा ने माया को सुझाव दिया कि वह कोई कोर्स कर ले, जिससे वह अच्छी जगह कार्य कर सकती है। किंतु माया के पास धन का अभाव था और फीस में 70,000 की मांग थी, इसलिए उसने मना कर दिया। तब अरुणा ने कहा कि चलो मैं मदद कर दूंगी कुछ और तुम करो। इस तरह से अरुणा ने माया को सहायता प्रदान की और कुछ माया ने जीजा से मदद लेकर कोर्स कर लिया। साथ ही पार्ट टाइम नौकरी छोड़कर अपनी दोस्त अरुणा के कार्य में सहायता करने लगी। इस तरह माया की जिंदगी ने नया रूप लेना शुरू कर दिया। वह बंदिशों में बंधक बनी लड़की अपना इतिहास रचने के लिए जुझारू थी। उसे कामयाबी भी मिल रही थी। अचानक एक रोज उसका सामना एक लड़के से हुआ, जो कि उसके सामने ही मकान में किराए पर रहने आया था। मनीष। धीरे धीरे माया और मनीष में दोस्ती हो गई। उसने अरुणा को सारी बातें साझा की और कहा कि मनीष उससे विवाह करना चाहता है, वह उसके परिवार को भी अपनाएगा। अरुणा खुश हुई। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है कि वह तुम्हारे विषय में सब कुछ जानते हुए तुम्हें प्यार करता है और शादी करना चाहता है, तो तुम्हें ना नहीं कहना चाहिए। माया ने कहा, माँ नहीं मानेगी शायद। इधर मनीष माया का हम उम्र ही था, अच्छी नौकरी करता था, लड़का अमीर था। माया को वह खोना नहीं चाहता था। इस डर से उसने माया के घर में बात कर ली। माया की माँ ने विवाह होने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। माया व मनीष का विवाह हो गया। उसका जीवन सुखमय बीत रहा है। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली, क्योंकि उसने अपनी बेटियों को एक पिता, एक दोस्त देकर उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया। क्योंकि अक्सर बिना माता पिता के बच्चियों को समाज हवस की दृष्टि से देखता है। बच्चियों को उनका भविष्य मिला, जिसके संग वे हंसी खुशी हैं। इसलिए जिंदगी में
जब भी कोई घटना घटे थकिए नहीं, रुकिए नहीं, क्योंकि जीवन में कर्म करने से ही स्वरूप बदलता है, जिससे एक नया अध्याय रचता जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हिंदी कहानी जिंदगी की करवटें पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।